Hello everyone. Today we are going to discuss two chapters of history, that is chapter 2 and chapter 3. These two chapters are interlinked. That's why I have made combined notes for these two chapters. I have already made video on chapter 1 of history, that is what, where, how and when. I will give you link of chapter 1 in description box. Now let's begin. In the first chapter, we already discussed what people used to do in the past, that is hunting and gathering, when earliest cities developed, and etc. In this video, in this chapters, we are going to discuss those things in detail. That is hunters और gatherers क्या करते थे, क्यों ट्रैवल करते थे वो, और स्टोन टूल्स का क्या यूज़ होता था जो वो बनाते थे, कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर पर रहते थे ना, और भी कई प्लेसेस थी जहाँ रहते थे। उन प्लेसेस के पर्टिकुलरली नेम्स हम इसमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो 2 मिलियन ईयर्स एगो हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे वो ये 4 चीज़ें मेनली करते थे। ठीक है, इनके मेन 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिए हैं। हंट करते थे एनिमल्स को, फूड गैदर करते थे ट्रीज से, और स्टोन से बने हुए टूल्स बनाते थे, या वुड से या बोन से। इन 3 चीज़ों से बने होते थे उनके टूल्स, स्टोन, वुड और बोन्स। उसके बाद वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे वाटर सोर्सेज के पास रहना, ताकि वहाँ पे उन्हें ईजी रहे, वाटर की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाए और ईजीली मिल जाए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे 4 रीजंस कि वो क्यों ट्रेवल करते थे। फर्स्ट इज़ सर्च फॉर फूड। वी ऑल नो वी हैव 4 basic necessities: food, water, plants, or some animals have necessity of animals also. Okay, so first is search for food, second is hunting animals who move from place to place, मतलब एनिमल्स को हंट करने के लिए वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। तीसरा रीज़न था इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स विच बोर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। उन प्लांट्स की सर्च में भी मूव करते थे इधर से उधर, जो जिनके पास फ्रूट होते हैं। डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं हर प्लांट में। ऐसे ही इन सर्च ऑफ वाटर की सर्च में भी वो मूव करते थे। अब जो वाटर सोर्सेज होते हैं, मतलब जहाँ से हमें पानी मिलता है, वो या तो पेरेनियल होते हैं या सीजनल होते हैं। इन दो में से किसी एक टाइप के होते हैं वाटर सोर्स। जैसे कि पेरेनियल जो है उसमें वहाँ पे वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, लेकिन जो सीजनल होता है वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है ओनली इन सम सीजन्स, मेनली मानसून। पेरिनियल जो है 2 वर्ड्स से आता है, पर एंड एनस। पर मतलब थ्रू और एनस मतलब ईयरली। इसका मतलब है कि थ्रू आउट ईयर प्रेजेंट होता है जहाँ पे पानी, उसको हम पेरेनियल बोल सकते हैं। उसके बाद से जो ये स्टोन टूल्स यूज़ होते थे, इनका क्या किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? मेनली मीट एंड बोन्स को कट करने के लिए, या जो ट्रीज से बाग चाहिए होती थी हमें, उनको स्क्रैप करने के लिए। ठीक है, इन टूल्स को यूज़ करते थे। या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको भी हटाने के लिए, एनिमल की स्किन को हम क्या कहते हैं, हाइड्स। उसके बाद फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए टूल्स बनाए जाते थे। और एक और मेन यूज़ था जो आप पिक्चर भी देखोगे एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, कि वेपन्स के लिए। ठीक है, मतलब कि बोन या वुड के ऊपर, जैसे ये बोन है या वुड है, ठीक है, इसके आगे स्टोन टूल कट करके लगा दिया जाता था हंटिंग के लिए। ठीक है, एज अ वेपन यूज़ करते थे। या फिर वुड को भी चॉप करते थे वो उस टूल से, ताकि वो हट बना सके, या फिर फायर वुड बना सकते हैं, या फिर टूल्स बना सके। अब वो कहाँ रहते थे? ठीक है, मेनली वो हमने पढ़ा है कि जो वाटर के सोर्सेज हैं, मैंने पहले भी बताया, उनके पास ज़्यादातर रहते थे और हमें एविडेंस भी मिले हैं। उसके बाद जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन होता था वहाँ पे भी वो रहना प्रेफर करते थे। अब 3 साइट्स इन्होंने हमें
बुक में दी हुई हैं, जिनको हम वन बाय वन